तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 6 AM मॉर्निंग और आज का वेदर देखना आप। बिल्कुल डरावना वेदर हो रखा है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा रखा है और वेक आ रहा है। फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं वेक के। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, वेक का वेट कर रहा हूँ और अभी तक नहीं आया। आने दो उसको, आज रहते रहे मान उसका शुक्ला देख रहा है ना तू। इस दिन की लाइट चली गई, आपको पता है बाहर कैसा वेदर हो रखा है, मैंने आपको दिखाया था। तो हम लोग जिम वाला सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी 5 स्टार जिम की लाइट जा चुकी है। वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं, पूरी जिम खाली है, कोई नहीं है आज का वेदर देख के। सो हम जिम वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। बाकी आपको बाकी जो भी सारी चीज़ें हम करते हैं वो दिखाएंगे। अभी हाफ वर्कआउट हो चुका है अपना, वेदर भी हल्का सा क्लियर हुआ है पहले से अपन देखेंगे तो। बाकी पानी पी लेते हैं थोड़ा, उसके बाद जो बाकी वर्कआउट डेड लिफ्ट तो हमने कर ली है। बाकी जो वर्कआउट वो करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस आज का वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो दोनों चाय पी लेते हैं आज, ठीक है। वे मेरे से 1 इंच छोटा है हेड में, ये भी इसने कैप लगा रखी थी थोड़ा। हाँ, कैबिन में भी दिख रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। नहीं, कैप तो लगा रखी है ना। तो उससे क्या मतलब है कैप लगा रहे? तुम 5-6 हो, हम 5-7 हैं। कुछ भी 7 नहीं हो तुम, 5.5 हो तुम। एक दिन तुमको वीडियो में दिखाऊंगा इसकी हाइट और मेरी हाइट रियल में, फिर बता दो, फिर बताना कौन लंबा है। आया चलना, वो तो ऑडियंस से बता देगी। ऑडियंस बहुत बड़ी है मेरी, ऑडियंस सारी मेरी है ऑडियंस। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी मैत्री अमृत तुल्य पे चाय पीने। विवेक यहाँ पे बैठा, भैया पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद चाय पीते हैं। काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं भैया। और विवेक और हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, मेरा मिलते रहते हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग चाय पी रहे हैं। हमारा दोस्त है केश शुक्ला, वो जयपुर जा चुका है, आपको दिखता नहीं होगा वो लोग में आजकल। वो आलसी आदमी था वैसे तो, लेकिन अच्छा था, ठीक है। तो गाइस अपनी चाय आ चुकी है, अमृत तुल्य तो शॉप का नाम है, बट चाय भी अमृत से कम नहीं है। ये कुछ कहोगे बेटा आप चाय के बारे में? बहुत बढ़िया चाय गाइस। अभी रूम से फ्री हुआ है अपन और अब अपन लोग चल रहे हैं उधर एक की साइड शॉप पे, उधर थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि शाम को फिर अपन को निकलना है यहाँ से। उज्जैन इंदौर होते हुए खंडवा निकलना है। सो फिलहाल तो अपन चलते हैं और क्या। तो गाइस मैं शॉप पे पहुँच चुका हूँ, अपनी स्कूटी खड़ी है यहाँ पे, आपको दिख रही होगी। और जैसे कि आपको पता है शाम को उज्जैन के लिए निकलने वाला हूँ मैं। फिर उज्जैन से हमको ट्रेन पकड़ के जाना है इंदौर, फिर इंदौर से खंडवा जाना है। 120 किलोमीटर इंदौर से पड़ता है। तो आई थिंक इसमें अपनी जर्नी में हम अगर टाइम बचा तो ओमकारेश्वर होकर आएंगे अपन। सो चलते हैं शाम को, फिर दिखाएंगे आपको सारी जर्नी ट्रेन की सब कुछ। उसके बाद विवेक डेयरी से छाछ ले आता है और साथ ही में 20 रुपए के लौंग वाले नमकीन ले आता है ताकि हम लोग छाछ रायता पी सके। वैसे तो हम लोग डाइटिंग में चल रहे हैं, लेकिन विवेक को भूख लग रही थी, मेरे को भी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो वो ले आता है और फिर हम दोनों को मिक्स करके रायता तैयार कर लेते हैं। और एक एक गिलास नहीं, हम दोनों 3-3 गिलास छाछ रायता पी लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर विवेक को छोड़ के मैं अपने घर की तरफ निकलता हूँ, मेरे को रास्ते में साउंड मिल जाता है, तो साउंड हम दोनों निकल जाते हैं क्योंकि हमको गाड़ी का टैंक फुल करवाना था। गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया था, 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं भरवाया था और स्कूटी में भी ज़्यादा ही पेट्रोल भरवाना पड़ता है अगर अपन बाइक से कंपेयर करें तो। सो गाइस हम लोग जेल वाले पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और हमने गाड़ी का टैंक फुल भी करवा लिया है। गाड़ी का टैंक फुल हुआ है 550 रुपये में। ये वैसे 600 रुपये में बिल्कुल फुल हो जाता है, लेकिन इसमें पहले से पेट्रोल था आज। फिर हम लोग निकल जाते हैं सीधा नितेश को छोड़ने यहाँ पे बजरंग नगर से छावनी, क्योंकि वो जा रहा था गाँव। चाय पीने आ चुके हैं, चाय से नाम अपने भाई की शॉप है की। अभी वो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे जो लड़का काम कर रहा है वो है। बाकी ठीक है, अभी चलते हैं फिर यहाँ से। हम लोग अभी यहाँ पे चाय पीने हैं। चाय सेना पे मेरे साथ मौजूद है टैलेंटेड सावन ओराडा, तो आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने वाले हैं, तो साउंड प्लीज़। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भुर्रे आके उठ गए। बदल रही है आज मौसमों की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूँ, मैं सवार लूँ, सवार लूँ, मैं सवार लूँ। वाह उस्ताद बिन, क्या नाम था उसका, नाम बोले मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। वाह 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 वाह। गाइस अभी भी जो ट्रेन थी उसका चार्ट प्रीपेड हुआ है और उसमें मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। सो मैं बस का टिकट करवाने बस स्टैंड जा रहा हूँ। अब काफ़ी प्रॉब्लम आएगी यार, उसका पेमेंट भी मैंने कर दिया था, वो तो खैर रिफंड आ जाएगा, जो भी चार्जेस है वो कट वटा के। बट अब बस में जाना पड़ेगा, बस में नो प्रॉब्लम होती है। बस स्लीपर होगी, अगर स्लीपर में टिकट अवेलेबल होंगे तो फिर तो इशू नहीं है इतना।
बट उन्होंने महंगी जर्नी पड़ जाएगी, उधर से सस्ती पड़ जाती है। ठीक है, चलते हैं बस में चलते हैं, देखिए टिकट मिलता है नहीं मिलता, दिखाते हैं। मैं सीधा ही मियाँपुरा बस स्टैंड निकल जाता हूँ। यहाँ से प्राइवेट बस के टिकट करवाने होते हैं, तो मैं कल शाम के 9 बजे के 2 टिकट करवा लेता हूँ। आपको मेरी शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा कि आज तो हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, तो हम लोग को कल यहाँ से निकलना पड़ेगा। वरना हमारा प्लान था कि हम आज यहाँ से निकले, बट अब कल निकलेंगे अपन लोग यहाँ से सीधे इंदौर के लिए। फिर मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी और छोले भटूरे खाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं सीधे वहीं से छोले भटूरे वाले के पास चला जाता हूँ मियाँपुरा और अपने लिए छोले भटूरे की प्लेट तैयार कर लेता हूँ। और इतने प्यारे छोले भटूरे बनाता है ये कि इसकी दुकान पे इतनी भीड़ रहती है। मैं 3 बजे गया था, फिर भी इतनी भीड़ थी। 3 बजे भी सब नाश्ता करके सब खाना खा के फिर भी थे, फिर भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके भटूरे फूले फूले से रहते हैं, काफ़ी बिल्कुल फ्रेश बना के अपने सामने देता है और आपको वहीं बिठा के खिलाता है। अगर आपको छोले लेने हैं तो आप वहीं से कह दो कि छोले चाहिए भैया, ये खुद आके आपको सर्व करता है। तो इसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और टेस्ट का तो मैं क्या कहूँ, मैंने आज तक लाइफ में बहुत जगह छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन इससे बेस्ट कहीं भी नहीं खाए छोले भटूरे अभी तक मैंने लाइफ में कभी भी, चाहे दिल्ली जयपुर मुंबई कहीं भी हो। आज अभी छोले भटूरे खा के फ्री हूँ, 3 भटूरे खा गया मैं, बड़े बड़े हो गए फूले फूले। तो आई थिंक काफ़ी भूख थी, अब सारी खत्म हो गई और जो अपना प्लान था आज जाने का वो तो कैंसिल हो चुका है। अब कल चलेंगे, हम रात को 9 वाली बस से टिकट बुक किए हैं। ठीक है, अभी तो चलते हैं वापस रूम। ऐसा आप देखिए आज किस्मत में ऐसा धोखा दिया है, टिकट कंफर्म था हमारा, हमारी वेटिंग थी 19 और 20 और 18 तक सारी वेटिंग क्लियर हो गई। 19 और 20 जो हमारी वेटिंग थी उसमें मेरे को वेटिंग लिस्ट पर दिया और पायल को वेटिंग सेकंड पे, हम दोनों की वेटिंग क्लियर नहीं हो गई, बाकी सबकी वेटिंग हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ कंफर्म टिकट से मैंने टिकट बुक किया था, देखो PNR नंबर है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। सो अब क्या कर सकते हैं गाइस, अब तो जैसे कि आपको पता ही है मैंने बस से टिकट बुक करवा दिया है, तो आप उससे जाएंगे कल। सो हेलो गाइस, कैसे हो, कैसी लगी उस दिन वाली शायरी आपको? अगर नहीं देखी हो अभी तक तो उस दिन का व्लॉग देखो, परसों का, उसमें 2 शायरी हैं काफ़ी प्यारी प्यारी। और आप लोगों के लिए आज एक और मोटिवेटेड शायरी लेके आऊँ, तो सुनिएगा। सपनों को हकीकत बनाने का हुनर सीख लो, मुश्किलों से टकराने का जिगर सीख लो। रास्ते में आएंगे तूफान हजार, पर हिम्मत ना हारना, बढ़ते रहना हर बार। जो ठहर गए वो मंजिल से दूर हो गए, जो चलते रहे वही मशहूर हो गए। हार कर भी जीतने का मजा आता है, जब जज्बा बड़ा हो तो रास्ता आसान हो जाता है। आसमां में झुकेगा तुम्हारे हौसले के आगे, बस खुद पर भरोसा रखो, जीत है तुम्हारे आगे। कैसी लगी आपको शायरी? अगर अच्छी लगी हो, मोटिवेटेड शायरी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बड़ी होगी भेंट छोड़। गाइस अभी बज चुके हैं 7 और मैं आ चुका हूँ रितिश को लेने, जो कि अपनी कोठी से बाहर आ रहा है। और अब हम चलने वाले हैं रामदेव जी बाबा जी के भंडारे में। रितिश बोल रहा है कि मेरे को पता है लोकेशन, तो चलते हैं, कुछ खा के आते हैं प्रसाद वगैरह। ठीक है, लेट्स गो। तो भाई भंडारे में है, लेकिन भंडारे की भीड़ देख के मैं तो वापस जाने का मन कर रहा है। यहाँ से मोदी ग्रुप की बिल्डिंग के पास सोचा ये भंडारे में बाबा रामदेव जी का प्रसाद आज सब्जी पूरी करेंगे एंजॉय। बट यहाँ तो भीड़ देख के देखते हैं, अगर इस राउंड में नंबर आ जाए तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, अगर नहीं नंबर आता है। इस भीड़ को मात देके आप भंडारे में घुस चुका है और मेरा दोस्त रितिश बाहर है, उसको आने दो, फिर अपन प्रसादी लेंगे बाबा की। बाकी कोई भीड़ मेरे को रोक नहीं सकती दुनिया की, आपको पता है। हम लोग आखिरकार महाभारत का युद्ध लड़के पूरी सेना को पछाड़ के हम लोग भंडारे आखिरकार बाजी मार ली हम लोगों ने। आखिरकार खाना खा के रहे हम लोग, बाबा जी का प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है, केस्टी में मिलते हैं आपको। इस हिसाब से भगवान ज़्यादा नाराज नहीं हम दोनों से। हम लोग अभी केस्टी पे आ चुके हैं और बाबा जी का भंडारा आखिरकार यहाँ के पानी मिला है हमें भंडारे से। वहाँ तो भीड़ इतनी थी कि पानी पीने चले जा रहे, तो शायद सुबह आते हैं वहाँ से। बट फाइनली हम लोग आज ही केस्टी आ चुके हैं, अब थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं और आज का व्लॉग वहीं ख़त्म होता है। कल आपको पता है वो उज्जैन जाना है मेरे को शाम को कल। तो अगर आज को आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।